लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का प्रकार है। क्योंकि किसी भी बॉडी को आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि उस पे लाइट टकरा रहा है। तो दूसरा लॉ बोलता है सर कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन क्योंकि मिरर है तो साला मिरर के तोड़ के अंदर लाइट घुस जाएगा। क्या हो सकता है? सर मिरर है तो मिरर के तोड़ के अंदर लाइट नहीं जाएगा। तो रेडियस जो होता है वो फोकल लेंथ का दुगना होगा। यानी कि कनकेव मिरर का यूज कर सकते हैं जहां भी बड़ा चीज देखना है, जैसे कि डेंटिस्ट। ये होता है आपका साइन कन्वेंशन। और ये चीजें आप याद रखिएगा, ये चीजें दिमाग में फिट रखिएगा। क्यों? हेलो 10th वालों, तो जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ चुका है और आप लोगों ने बोला था कि सर पढ़े तो बहुत चीज है लेकिन फिर रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ ऐसा करिए कि 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट करके वीडियो डाल दीजिए ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डिमांड हम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लाइट चैप्टर को आज 15 से 20 मिनट के अंदर खत्म करने की कोशिश करें। तो आओ सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है? तो ध्यान से सुनना, लाइट एक एनर्जी का प्रकार है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का प्रकार है जो कि क्या करता है? तो देखने में मदद करता है, किसी भी चीज को देखने में मदद करता है। जैसे मैं दिख रहा हूं आपको, क्यों दिख रहा हूं? क्योंकि मेरे बॉडी से लाइट निकल रहा है तो मैं आपको दिख रहा हूं। जैसे कि तेरे पास ये बॉल है, ये बॉल क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस बॉडी से लाइट निकल रहा है और ये लाइट आपकी आंखों में जा रहा है तो आपको ये दिख रहा है कि अच्छा बॉल है। अगर इस बॉडी से लाइट नहीं निकलेगा तो आपको ये नहीं दिखेगा। जैसे कि अगर मान लो कल को हम अंधेरा कर देते हैं, पूरा लाइट को बंद कर देते हैं। देख, मैं पूरे लाइट को बंद कर दिया, ठीक है, और यहां से भी मैं लाइट को अगर बंद कर दूंगा तो देख मैं तेरे को अंधेरा दिख रहा हूं क्योंकि लाइट आ ही नहीं रहा है। तो अगर लाइट ही नहीं आ रहा है इस बॉडी पे तो इससे भी आपके पास लाइट नहीं जाएगा, है ना। तो लाइट का काम होता है किसी भी चीज को देखने में मदद करना, है ना। है ना, कल को आप देख रहे हो कि सर मेरी एक्स दिख रही है ना, तो आपकी एक्स के बॉडी से लाइट निकल रहा है तभी तो आप उसको देख पा रहे हो। कल को वो मान लो लाइट ही बंद हो गया तो तुम रोगे थोड़ी ऐसे छोड़ के चली गई। तो जब तक तुम देख रहे हो भाई लाइट आ रहा तब तो आप देख रहे हो कि हाँ कोई पर्सन है ना। उससे लाइट ही नहीं आएगा तो आप उसको देख पाओगे? सर नहीं देख पाएंगे, कहानी खत्म। तो बस यही समझो कि लाइट जो होता है एक एनर्जी का प्रकार होता है जिसका काम होता है देखने में मदद करना, है ना। ठीक है, तो enables us to see objects travels in a straight line। हमेशा याद रखिएगा लाइट जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है सर, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने का मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना। मान लो कि यही चीज ले लेते हैं, यहाँ पर एक मिरर ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मिरर ले ले चाहे दीवार ले ले। ठीक है सर, दीवार ले लेते हैं और यहां पर सुनो, मान लो कि तुम्हारी एक्स यहां पर खड़ी है, टिंग 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 टिंग। अब क्या होता है ध्यान से देख, मान ले कि यहां से लाइट निकला, टी टुई टुचुक टुचुक टुचुक। अब देख क्या होगा, अगर ये लाइट देख कोई भी पर्सन पे जब लाइट पड़ेगा तो पीछे क्या है, तुम्हारी एक्स का शैडो बनेगा। हाँ सर शैडो तो बनेगा सर, चुड़ैल तो सॉरी 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 सॉरी। अब देखो जब लाइट पड़ा, अब देख क्या हुआ, लाइट जा रहा था स्ट्रेट तो ये इधर से निकल जाएगा इधर से निकल जाएगा, हाँ है ना। बट क्या तुम्हारी एक्स की बॉडी से निकल के जाएगा? सर नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसको क्या कर लेगी, रोक लेगी। तो पीछे लाइट नहीं गया तो पीछे क्या बन जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि इधर लाइट नहीं पहुंचा। इधर से लाइट चला गया, इधर से लाइट चला गया, बट इसके बॉडी को क्रॉस करके नहीं गया तो पीछे लाइट नहीं पहुंचा तो पीछे अंधेरा रह गया। और अंधेरा रह गया कि मतलब पीछे शैडो बन गया। ठीक है, अगर लाइट टेढ़ा मेढ़ा चलता तो टिंगनिंग निंग घुस के ऐसे चल जाता, टू 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 टू। अगर लाइट टेढ़ा चलता तो ऐसे जाता, घुस के ऐसे चल जाता, तो कभी शैडो बनता ही नहीं। तो शैडो बन रहा है तो ये इसका प्रमाण है, ये इसका प्रूफ है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट चलता है। क्योंकि लाइट अगर स्ट्रेट नहीं चलता, इधर उधर चलता तो इधर से घुस जाता, इधर लाइट इधर से आता ऐसे घुस जाता तो कभी परछाई बनता ही नहीं। तो परछाई क्यों बन रहा है? क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट चलता है। तो इस बॉडी के पीछे लाइट गया ही नहीं क्योंकि स्ट्रेट जाता है हमेशा। हाँ है ना, समझ में आ गया बात? हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, अब सुनो, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम, है ना। तो लाइट एक ऐसा लाइट जो है हमेशा क्या होता है, किसी मीडियम मतलब किसी मीडियम में उसको किस चलने के लिए कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि आप देखो सन और धरती के बीच में क्या कुछ है? हवा है? नहीं सर। पानी है? नहीं है। तो सूर्य और धरती के बीच में कुछ नहीं है, वैक्यूम है, फिर भी लाइट ट्रेवल कर रहा है क्योंकि वो लाइट को चलने के लिए किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। और जिसको चलने के लिए लाइफ में किसी का सहारा ना पड़े उसको हम सिंगल सॉरी लाइट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बहुआ? लाइट बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके सर। उसके बाद व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? ध्यान से सुनना, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकरा के वापस आ जाना, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि मेरे पास ये बॉल है, ठीक है सर, मैंने इसको मारा, इंसिडेंट करा, इंसिडेंट का मतलब हुआ जाना, इंसिडेंट का मतलब हुआ जाना, तो मैंने मारा, टुई वापस आ गया। तो बॉल का टकराना और टकरा के वापस आना, इसको हम बोलेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ बॉल। उसी प्रकार से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब हुआ लाइट का जाना और टकरा के वापस आना, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट का जाना और छोड़ के चला आना, उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे सर। जैसे यहां पर देख, लाइट आया, टुन, नु, 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 ऐसे आया लाइट, टिंग 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 टिंग, लाइट आया और टकरा के वापस चली गई।
आई, छोड़ के चली गई, तो आने वाली को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और छोड़ के जाने वाली को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ में आ रहा है? तो आई और आपकी लाइफ से छोड़ के चली गई कौन? लाइट। तो आने वाली इंसिडेंट रे और छोड़ के जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे। और इसी सिलसिले को, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ है ना? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन क्या समझ में आ गया? हाँ सर, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी कि बाउंसिंग का मतलब हुआ जाना और टकरा के वापस आना। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर, ठीक है। उसके बाद है ना, ठीक है, समझ में आ रहा था? स्ट्राइकिंग अ सरफेस बाउंसिंग बैक इनटू द सेम मीडिया, नहीं वापस आ जाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है। भाई डू वी सी ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स को हम क्यों देख रहे हैं? है ना? क्योंकि किसी भी बॉडी को आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि उस पे लाइट टकरा रहा है। जैसे कि ये लाइट है ना? तो यहां से लाइट आया, ट्रर, मेरे बॉडी से टकराया और मेरे बॉडी से टकरा के आपकी आंखों में गया, तो मैं दिखा। अगर ये लाइट सोर्स नहीं होता तो ना लाइट होता, ना मेरे बॉडी से टकराता, ना टकरा के आपकी आंखों में जाता। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ ना? जैसे कि कोई भी चीज क्यों दिख रहा है ना? तुम्हारी एक्स क्यों दिख रही है चमचम चमचम? क्योंकि लाइट उस पे टकराया और उससे टकरा के आपकी आंखों में गया। अगर लाइट रहता ही नहीं, ना लाइट रहता, ना टकराता, ना आपकी आंखों में जाता, ना आप डिप्रेशन में जाते। बात समझ में आ रहा है? ये सर, ओके सर, आगे बढ़ो, है ना? अब देखो, दो तरीके का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है ना? ऐसा बॉडी जिसके पास खुद का लाइट होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, है ना? और जिसके पास खुद का ऑब्जेक्ट लाइट नहीं होता है, वो चोरी करता है, उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, है ना? जैसे तुम्हारी एक्स को घमंड था, है ना, कि बहुत वो चमचम दिखती है। क्यों? उसके पास खुद का लाइट है नहीं। उसकी एक्स, जो एक्स था, बाहर से लाइट आया, टकराया और टकरा के आपकी आंखों में गया, तो वो चमचम दिख रही थी। अगर लाइट होता ही नहीं तो भी चुड़ैल की तरह काला दिखती। आ रहा बात समझ में? हाँ ना? तो वो नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। जो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको दिखने के लिए दूसरे लाइट का जरूरत पड़े, सहारा पड़े, जैसे हम हैं। हम क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि दूसरा लाइट हम पे टकरा रहा है ना? मेरा खुद का कोई लाइट नहीं है। अगर अंधेरा हो जाएगा तो हम नहीं दिखेंगे आपको, है ना? क्योंकि मैं खुद लाइट नहीं बना रहा हूं, मैं दूसरे लाइट पे डिपेंडेंट हूं। यहाँ पर चार को फिल्टर लगा देंगे, एकदम रिंग लाइट लगा देंगे तो और चमचम चमचम दिखेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ ना? तो लाइट एक्चुअल में हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गए बाबू। हम कैसा ऑब्जेक्ट हो गए? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गए। जैसे बहुत लोग सोचता है कि ऑब्जेक्ट से सर अगर लाइट आता है तो ल्यूमिनस, और जैसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट नहीं आता वो नॉन ल्यूमिनस। गलत बात। हर चीज से लाइट आता है, तभी तो हर चीज दिखता है। अगर हम दिख रहे हैं, इसका मतलब मेरे से भी लाइट निकल रहा है। ये पेन है, ये दिख रहा है, इससे भी लाइट आ रहा है, हाँ ना? कोई भी बॉल दिख रहा है, उससे लाइट आ रहा है, तभी दिख रहा है। बट अंतर बस इतना है कि हम बनाए नहीं है लाइट। मेरे पे लाइट आके टकरा के गया और किसी ने खुद से बनाया। जैसे बल्ब हो गया, सन हो गया, कैंडल हो गया। कैंडल से जो लाइट जो खुद से बन रहा है, हम बना नहीं रहे हैं। बस यही अंतर है। आ रहा बात समझ में? ओके सर, ओके, 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 ओके। अब सुनो क्या हुआ। अब ध्यान से देख। सर इधर से लाइट आई, इधर चला मैं, उधर चला। अब देखो यहां पर ध्यान से। अब यहां पर ध्यान से देखो। मान लो कि तेरे पास एक मिरर है, ओके सर। अब यहां पर क्या हुआ, ध्यान से देखना। यहां पर मैंने बनाया मिरर, टिंग 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 टिंग। देखो कभी भी ऐसा पिक्चर है तो समझ आना कि ये मिरर है, ओके सर। अब देखो क्या होगा। अब क्या होगा सर, जल्दी से बता दो। अब देखो एक लाइट आई और एक को छोड़ के चली गई। अब देखो क्या होगा। आने वाली को बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो ये हो जाएगा आपका इंसिडेंट रे। हाँ सर, समझ में आ रहा है बात। और छोड़ के गई वो क्या हो गया? एक्स, सॉरी 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 सॉरी, रिफ्लेक्टेड रे। बेवफा रे मत बोल देना, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है सर। अब देखो क्या होता है बच्चों। एक्चुअल में आपके पास दो लाइट होगा, ठीक है, और बीच में एक हम बनाते हैं इमेजिनरी लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं बउआ? नॉर्मल। नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए था, ठीक है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टर रे कितना एंगल बना रहा है, इसको मेजर करने के लिए हम बीच में एक क्या बनाते हैं, इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। इमेजिनरी लाइन का मतलब हुआ एक्चुअल में कोई लाइन नहीं है, वो बस एक रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है सर। अब देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। याद रखिएगा, ये वाला एंगल नहीं होता। हमेशा कंफ्यूजन होता है कि इंसिडेंट रे और मिरर के वाला एंगल नहीं होगा सर, नहीं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रहा है सर? उसके बाद याद रखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होता है। एंगल आई बराबर हमेशा क्या होता है बउआ? एंगल आर होता है। तो कल को क्वेश्चन में दे देगा एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। अगर ये मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो कल दे दिया गधा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी गधा हो जाएगा, वैल्यू बराबर होगा। ओके सर, तो ये होता है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो
अब यहाँ पर ध्यान से देखना, एंगल ऑफ इंसिडेंट समझ में आ गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, है ना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो लॉज ऑफ, इसको मैं समझा रहा हूं, पहले इधर देख, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, देख पहला लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, ध्यान से सुनना, ठीक है सर, सुनाओ। देखो पहला लॉ ये बोलता है बच्चों, पहला लॉ ये बोलता है, सर बताओ क्या बोलता है, देखो पहला लॉ ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, ये सर ये आई, ऐसे देख, ये आई तो इंसिडेंट, और ये छोड़ के चली गई तो बेवफा, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है सर। अब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में तेरा क्या होगा सर, नॉर्मल, हाँ ना, देखना बीच में नॉर्मल दिख रहा, तीनों को अगर एक प्लेन पे लाओगे तो ये एक प्लेन पर आ जाएगा, देख तो ये इंसिडेंट, मान लो ये रिफ्लेक्टेड है, ये इंसिडेंट है, क्या एक प्लेन पर आ गया, हाँ सर एक प्लेन पर आ गया सर, हाँ सर दिख रहा है सर, एक प्लेन पे आ गया। बोर्ड क्या तुम्हारा एक प्लेन है, हाँ सर, तो इस बोर्ड वाले प्लेन पर क्या ये दोनों आ गया, बीच में मान ले नॉर्मल है, देख इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड, क्या तीनों एक प्लेन पर दिख रहा है तेरे को, हाँ सर देख, ये इंसिडेंट, बीच में पाइप है नॉर्मल, और फिर इधर है रिफ्लेक्टेड, हाँ सर तीनों एक प्लेन पर आ रहा है। तो अगर तीनों रे एक प्लेन पर आ रहा है तो यही आपका हो जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम, कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आपका एक प्लेन पर, यानी सेम प्लेन पर लाई करेंगे, और तीनों के तीनों लाइट एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, देखना इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड क्या एक पॉइंट पर, नहीं, हाँ सर, इस पॉइंट को बोलते हैं बउआ, इस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बात समझ में आ रहा सर, यानी ये तीनों एक से कॉमन पॉइंट पर मिलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है सर, यहां तक बातें समझ में आ गई। अच्छा सर, इसके बाद दूसरा लॉ क्या बोलता है सर, है ना, दूसरा लॉ क्या बोलता है सर, है ना, ठीक है, दूसरा लॉ क्या बोलता है सर, तो दूसरा लॉ बोलता है सर कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी मैंने पढ़ाया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होता है, ओके ओके ओके। उसके बाद आगे आगे आगे, अब देखो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आपका दो तरीके का होता है, कितने तरीके का होता है, दो तरीके का, है ना। एक होता है आपका, एक देख दो तरीका, ऐसे समझ, सरफेस आपका दो तरीके का होता है, अगर सरफेस प्लेन है, अगर सरफेस प्लेन है, स्मूथ है, एकदम 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 रेगुलर है, तो उसमें तेरा चित्र कैसा दिखेगा सर, क्लियर दिखेगा, अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा, है ना, अरे हाँ है ना। देख अगर सरफेस तेरा प्लेन है तो तेरे में तेरा शकल कैसा दिखेगा सर, बढ़िया दिखेगा। लेकिन अगर सरफेस में टेढ़ा मेढ़ा है तो उसमें तो अपन शकलवा देखेगा, तो क्या टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखेगा। अरे अगर शीशा तो मिरर है, प्लेन मिरर तू देख रहा, तो प्लेन मिरर एकदम प्लेन होता है, तो उसमें शकल आपका अच्छा दिखता है ना। और अगर मिरर तू टेढ़ा मेढ़ा ले लेगा तो क्या होगा, है ना। जैसे देखता हुआ गिलास हो गया, प्लेट हो गया, नया नया जब प्लेट रहता है, गिलास रहता है, कोई चमकीला चीज रहता है, तो उसमें अपना शकल देखे, देखना मुंहमा इन्ने रहेगा, अखिया इन्ने हो जाएगा, क्योंकि सरफेस टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो उस पर लाइट जाएगा तो लाइट भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो लाइट इन्ने इन्ने हो जाता है, तो इमेज भी जैसन तैसन चिथड़ान तिथड़ान नियन दिखता है ना, छपरी जैसा। ओके सर समझ में आ गया बात, है ना। तो यही है, तो सरफेस अगर स्मूथ है, प्लेन है, तो उसमें इमेज आपका कैसा बनेगा, तो वहां पर रिफ्लेक्शन रेगुलर होता है, और इसमें रिफ्लेक्शन कैसा होता है, डिफ्यूज, मतलब समझ, ये सरफेस प्लेन है तो जैसे लाइट पैरेलल आई पैरेलल चली गई, ना उसे था मेरा कदर ना मुझे था उसका कदर, फिर याद आया टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसमें पैरेलल आई, पैरेलल छोड़ के चली गई, बट इसमें साला पैरेलल आई बट डिफ्यूज हो गई। डिफ्यूज का मतलब इधर उधर इधर उधर, इधर चला मैं उधर चला, है ना, यानी फैल गई। ओके 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 ओके, आगे आगे, ठीक है। तो अकर्स फ्रॉम स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस पे होता है, और ये कहां होता है सर, रफ सरफेस, उबड़ खाबड़ सरफेस में होता है, ठीक है सर। पैरेलल रेज रिमेन्स पैरेलल, पैरेलल आएगा पैरेलल टकरा के चला जाएगा, पैरेलल आएगा बट बाद में स्कैटर कर जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, देख ले, पैरेलल आया बट स्कैटर कर गया, कोई इन्ने तो कोई उन्ने, कोई इन्ने तो कोई उन्ने, देख ले, है ना, पैरेलल आया बट स्कैटर कर गया, हाँ ना, ओके सर। उसके बाद है ना, नो क्लियर इमेज, है ना, इमेज जब अच्छा नहीं बनता, जैसन तैसन चिथराल तिथराल बनता है, बट इसमें क्लियर इमेज बनता है। जैसे कि आपका प्लेन मिरर हो गया, प्लेन मिरर क्या प्लेन होता है, उसमें चित्र क्या आपका सुंदर सुंदर दिखता है, हाँ क्यूट क्यूट, बट इसमें क्या होगा, जैसन तैसन दिखेगा, है ना। तो यही हो गया आपका एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके ओके, अब आ जाओ हमारा, देखो मिरर आपका दो तरीके का होता है सर, कौन कौन तरीके का होता है, ध्यान से देख, ठीक है, यहाँ पर। ओके सर, देखो मिरर आपका दो तरीके का होता है सर, कौन कौन तरीके का, पहला आपका होता है प्लेन मिरर, कौन सा मिरर, प्लेन मिरर, ओके सर। और दूसरा जो होता है आपका पास कर्व्ड मिरर होता है, कर्व्ड मिरर, कौन सा मिरर होता है, कर्व्ड मिरर, इसी को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है सर। स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल और कर्व का मतलब समझ आ रहा, कर्व, कर्व का मतलब हुआ टेढ़ा। तो कर्व मिरर आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं आपके पास कनकेव मिरर, और दूसरा आपके पास होता है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ओके ओके सर। अरे पहला प्लेन एकदम सीधा,
और दूसरा कर्व, कर्व का मतलब टेढ़ा मिरर, टेढ़ल जैसन तैसन मिरर है ना। तो सबसे पहले अब आओ प्लेन मिरर पे। ओके सर, तो देखो प्लेन मिरर, फ्लैट मिरर इसी को बोलते हैं। तो प्लेन मिरर में अगर तू अपना चित्र देखेगा तो कैसा इमेज बनेगा, सबसे पहले आओ देख। हमेशा याद रखना एक चीज, एक गोल ये एकदम याद रख, इमेज बनने के लिए, इमेज बनने के लिए याद रखना हमेशा कि इमेज बनने के लिए, इधर इमेज बनने के लिए, इमेज बनने के लिए है ना, बनने के लिए कम से कम, कम से कम है ना, टू रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे का कट करना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। मतलब इमेज बनने के लिए दो लोगों का मिलना जरूरी है। एकदम याद कर लेना, इमेज बनने के लिए कम से कम, इमेज समझ बेटा है, तो इमेज बनने के लिए है ना कम से कम दो लोगों का मिलना जरूरी है। असली में मिला, असली में मिला तो रियल इमेज, और अगर असली में नहीं मिला, भावनाओं में मिल गया तो भ से भावना, भ से वर्चुअल इमेज। आ रहा समझ में? चलो देखते हैं यहां पर जो मिलन हो रहा है रिफ्लेक्टर रे का, वो असली में हो रहा है या भावनाओं में हो रहा है। आ जाओ, सबसे पहले एक लाइटनिंग इंसिडेंट टकरा के ऐसे चला गया। ओके सर, एक इंसिडेंट रे ऐसे चला गया। अब देख क्या मैंने बोला, इमेज को बनने के लिए कम से कम टू रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे का मिलना जरूरी है, तभी तो सेटिंग होगा भाई। सेटिंग कराओ, सेटिंग। अच्छा, तो एक रिफ्लेक्टेड रे इधर गया और एक रिफ्लेक्टेड रे इधर गया। सर ये दोनों तो ऐसे जा रहा है, कभी मिलेगा जिंदगी में बे? जल्दी से बोलो। नहीं सर, ये इन्ने जा रहा है, कोई इन्ने जा रहा है, कभी नहीं मिलेगा जिंदगी में। बट अगर सोच, रिफ्लेक्टेड रे को मिलाना है, अब सोच कि तेरे को मिलना था, है ना, बट तू असली में नहीं मिल पाया, तो असली में नहीं सही, भावनाओं में तो क्या ये मिल जाएगी? भावनाओं में तो मिल ही जाता है ना। तू भी इमेजिन कर ही लेता है भावनाओं में, ओ काश मिल जाती, काश, काश। असली में नहीं हुआ बट काश इमेजिन कर लिया। वही चीज है, रिफ्लेक्टर असली में नहीं मिला सर, बट काश अगर मिल जाता तो मजा आ जाता। तो कैसे मिलेगा सोच। तो देखो काश कब होता है सर, एक लाइट ऐसे जा रहा है ना, देखो देख यहाँ पर, हाँ अब दिख रहा है सर, एक रिफ्लेक्टर इधर जा रहा है ना, हाँ सर, और एक रिफ्लेक्टर इधर जा रहा है। असली में तो इधर नहीं मिलेगा, बट काश अगर ये मिरर नहीं होता, ये दीवार नहीं होता हम लोगों के बीच में, तो यहाँ से लाइट आता और मिलते हुए आता। क्या तेरे को फील आ रहा है? हाँ सर, लेकिन क्योंकि मिरर है तो साला मिरर, मिरर के तोड़ के अंदर लाइट घुस जाएगा। क्या हो सकता है सर? मिरर है तो मिरर के तोड़ के अंदर लाइट नहीं जाएगा, है ना। तो यानी कि ये दीवार, ऐसे समझ, तेरे उसके बीच में दीवार आ गया। अगर दीवाल बीच में नहीं होता तो एक्चुअल में मिलता, बट दीवाल है तो भावनाओं में मिलो, है ना। तो यानी कि बीच में सर दीवाल आ गया, मिरर आ गया। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये लाइट यहां से एक्चुअल से मीट करते हुए आता, बट क्योंकि दीवाल आ गया बीच में तो एक्चुअल में लाइट नहीं मिल रहा है। रिफ्लेक्टर है असली में नहीं कट कर रहा, बट भावनाओं में तो कट कर रहा है। हाँ सर, यहाँ से काश अगर ये मिरर नहीं होता, ओ अच्छा यहाँ से कट करते हुए आ रही है, एहसास हो रहा है ना। तो एहसास हो रहा है, भावनाओं में इमेज बन रहा है। तो भावनाओं, भा से भावना, भा से वर्चुअल, तो यहाँ पर जो इमेज बन रहा है तुम्हारा वो वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो हमेशा याद रखना, प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा, भा से भावना, भर से वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है। प्लेन मिरर में तो अपना इमेज देखेगा तो सीधा दिखेगा, हाँ ना। यानी इस सीधा को हम लोग इरेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? इरेक्ट। ओके सर, तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉपर्टी लिख दिया, ध्यान से देख। सबसे पहला, तो पहला चीज क्या है ना, कि इमेज किधर बनेगा? बिहाइंड द मिरर। मिरर के किधर बन रहा है? मिरर के किधर बन रहा है? मिरर के पीछे बन रहा है। ये मिरर के आगे हुआ, ऑब्जेक्ट मिरर के आगे है और इमेज मिरर के पीछे। मिरर के पीछे का मतलब मिरर के अंदर, ठीक है, हाँ ना। हमेशा याद रखना, वर्चुअल इमेज, भावनाओं वाला इमेज एक्चुअल में नहीं बनता, वो मिरर के पीछे बनता है। मिरर के पीछे लाइट जाइबे नहीं करेगा, जिसका मतलब वो भावनाओं वाला इमेज है। और एक्चुअल इमेज, रियल इमेज हमेशा मिरर के आगे बनता है, ठीक है सर। तो पीछे बना तो यानी वर्चुअल इमेज बनना, हाँ है ना। हाँ सर, समझ में आ रहा बात? यस सर, समझ में आ रहा है। ओके, अब सुनो, यहाँ पर ध्यान से सुनो, ठीक है सर। तो पहला चीज क्या सुनना, पहला चीज क्या सुनना कि देख हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देख जितना तेरा हाइट होगा ऑब्जेक्ट का उतना इमेज का हाइट होता है, हाँ ना। हाँ सर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज, ठीक है सर। दूसरा चीज, ऑब्जेक्ट का दूरी मिरर से और इमेज का दूरी मिरर से हमेशा बराबर होता है। यानी ऑब्जेक्ट अगर मिरर से 10 मीटर की दूरी पर है तो इमेज भी 10 मीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है सर। आ रहा बात में? हाँ। और तीसरा चीज देख, अगर मान ले तू मिरर में देख रहा है तो तेरा राइट हैंड मिरर में लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट का राइट दिखेगा, यानी ऐसे पलट जाएगा। तो
तुम्हारा राइट का लेफ्ट हो गया, लेफ्ट का राइट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। ऐसे कि क्या बोलते हैं इसको? लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है सर, तो देख ले प्रॉपर्टी पहला, बिहाइंड द मिरर बनेगा, नेचर कैसा होगा? वर्चुअल, भावनाओं वाला, और इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा। ठीक है सर, उसके बाद साइज, तो साइज हमेशा सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट का जितना लंबा दिखेगा, नाटा दिखेगा कि सेम साइज का दिखेगा? सेम साइज का, नाटा तो नहीं दिखेंगे सर। हाँ, उसके बाद डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस मिरर से हमेशा बराबर होता है। और ओरिएंटेशन कैसा होगा? लेटरली इन्वर्टेड। यही काम हम करते हैं, देखता होगा आप लोग, है ना, कि एम्बुलेंस जो भी होता है ना, वो उल्टा लिखा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि जो भी गाड़ी मान लो आगे जा रहा है, ठीक है, तो उसके बगल में क्या लगा हुआ है? मिरर लगा हुआ है। ठीक है, तो पीछे जो है एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है, क्योंकि वो मिरर क्या करता है? उसको लेटरली इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अगर कोई एम्बुलेंस आ रहा है तो वो उल्टा लिखा हुआ होता है, तो हमारे आगे गाड़ी जो चला रहा है तो उसके साइड के मिरर में क्या होगा? वो पलट जाएगा, लेटरली इन्वर्ट हो जाएगा, तो उल्टा एम्बुलेंस सीधा दिखता है उसको। हाँ सर, ठीक है, उसके बाद आगे, है ना, तो वर्चुअली में समझ में आ गया, है ना, कि कैन नॉट ऑब्टेन इन स्क्रीन, यानी एक्चुअल में हम उसको ला नहीं सकते हैं, क्योंकि भावनाओं में था भाई, कैसे एक्चुअल में लाते हैं? हाँ, है ना, है ना। फाउंड बाय अपरेंट इंटरसेक्शन ऑफ राइट, अपरेंट का मतलब हुआ भावनाओं में कटता है। ठीक है सर, लेटरल इन्वर्जन समझ में आ गया, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखना, है ना, उसी को बोलते हैं हम, है ना, समझ में आ रहा है? राइट का इमेज का लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट। कर्व्ड मिरर, अभी मैंने बताया कर्व मिरर दो तरीके का होता है बउआ, कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है सर, ओवरव्यू दे दो सर कनकेव और कन्वेक्स का, था देख, ये तेरा टिंग नहीं 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 नहीं, और ये हो गया तेरा टिंग निंग 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 निंग, है ना। अब देख कनकेव और कन्वेक्स, देख कैसे याद करें सर, तो देख ऐसे बना देना कनकेव और उल्टा ऐसे बना देना कन्वेक्स। ठीक है सर, हाँ है ना, ये हो गया तेरा कनकेव और ये तेरा हो गया कन्वेक्स। ठीक है, अच्छा, अगर तू इसको देख तो क्या ये एक सर्किल का पार्ट तेरे को दिख रहा है? हाँ सर, एक सर्कल का पार्ट दिख रहा है, हाँ है ना। अब इसको मैं यहां पर दिखाता हूं, ध्यान से देख, तो देखो ये तेरे पास क्या है सर? मिरर है, हाँ है ना, कर्व मिरर है, तो ये क्या एक सर्कल जैसा बिहेव कर रहा है? हाँ सर, और सर्कल का क्या सेंटर होता है? हाँ सर, सेंटर होता है। और सुनो, सेंटर, तो इसको हम क्योंकि मिरर पढ़ रहे हैं, तो यहां पर इस सर्कल के सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद रखना, क्या बोलते हैं सर? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसके बाद देखो, ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बउआ? प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि सेंटर से होने वाली लाइन इस मिरर को जो कट करके जाएगा उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सेंटर और पोल के बीच में एक होता है पॉइंट जिसको हम बोलते हैं फोकस। फोकस और पोल के बीच का लेंथ को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये दूरी बराबर होता है, हाँ है ना। तो कभी कभी पूछता है कि रेडियस, देख सेंटर से सर्कल के बीच का दूरी को रेडियस बोलते हो, तो यहाँ पर मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो रेडियस जो होता है वो फोकल लेंथ का दुगना होगा। सही बात है, ई दूरी बराबर, तो अगर ये 5 मीटर तो भी 5 मीटर, तो टोटल 10 मीटर, तो क्या 10 मीटर 5 मीटर का दुगना नहीं है? तो हम बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का दुगना होता है। अच्छा, उसके बाद अब कुछ रूल है, रूल को देख लो। ठीक है सर, कनकेव मिरर में कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को हम लोग देख लेते हैं। ओके सर, पहला रूल कि पैरेलल का सेटिंग फोकस के साथ, किसके साथ? फोकस के साथ। तो जब भी कोई चीज इंफिनिटी पे होता है, कहां होता है? इंफिनिटी, तो वहां से लाइट आता है पैरेलल। ठीक है सर, पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो अगर कोई लाइट पैरेलल आ रहा है तो टकराने के बाद उसका सेटिंग फोकस के साथ होगा। याद कर लो, पैरेलल का सेटिंग फोकस के साथ। तो पैरेलल आया, टकराने के बाद कैसे चला जाएगा? फोकस से। अच्छा, तो पैरेलल का फोकस के साथ, तो फोकस का ओ तो पैरेलल का फोकस, तो फोकस का भी सेटिंग किसके साथ होगा? पोल के साथ। तो अगर कोई लाइट फोकस से होते हुए आ रहा है तो टकराने के बाद कैसा चला जाएगा? पैरेलल चला जाएगा। पैरेलल का फोकस, फोकस का पैरेलल। अरे राम का दोस्त श्याम, तो श्याम का दोस्त राम। अच्छा, लेकिन लाइट का एक के साथ सेटिंग नहीं हो पाता। सर किसके साथ? सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ। जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाता है, सेटिंग करने की कोशिश करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, बोल देता बेटा पहली फुर्सत में निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो जिस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आता है, उसी रास्ते से वो बेवफा चला जाता है, यानी जैसे आया वैसे वापस हो गया। ठीक है, यहां पर किसी के साथ सेटिंग बेटिंग नहीं होता है। उसके बाद अगला, अगर किसी लाइट को हम पोल पर मारते हैं, जितना एंगल पर पोल पे मारते हैं, जैसे कि मैंने इस लाइट को इंसिडेंट किया 30 डिग्री के एंगल पे, तो पोल पर उतना ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी है, यहां पर देख लो। सबसे पहला, कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन का कुछ प्रॉपर्टी है, देख लेते हैं। ओके सर, सबसे पहला, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इंफिनिटी से लाइट कैसा आता है सर? पैरेलल, और पैरेलल का सेटिंग फोकस के साथ, तो इमेज हमेशा आपका कहां पर बनेगा बाबू? सर फोकस पे बनेगा। ठीक है, और क्योंकि लाइट एक्चुअल में देख तेरे को कट कर रहा है, लाइट देख आया एक्चुअल में कट किया है, एक्चुअल में कट किया है, तो यहां पर बनता है रियल इमेज। कैसा बनता है बुआ? रियल इमेज। और हमेशा याद रखना, भावनाओं में देख, हमेशा याद रखना, जो चीज भावनाओं में होता है, भावनाओं में इमेजिन करते हो, हमेशा लगता है सर कि सही ही होगा,
बट एक्चुअल में रियलिटी में वो उल्टा हो जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि सोचता बहुत चीज है तुम, बट असली में साला उल्टा हो जाता है। सोचते थे ये होगा, वो करेंगे, ये करेंगे, वो आएगी, और साला उल्टा हो गया। तो रियल में उल्टा हुआ। और भावनाओं में अच्छा सीधा हम सोचते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। तो रियल में उल्टा हो जाता है। तो रियल हमेशा कैसा बनता है, इमेज इन्वर्टेड बनता है। और वर्चुअल हमेशा सीधा बनता। भावनाओं में तो अच्छी चीजें ही सोचते हैं ना, सही चीज सोचते हैं कि सही होगा हमारे लाइफ के साथ, लेकिन बाद में साला उल्टा हो गया, छोड़ के चली गई। अच्छा, तो यानी कि रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, हाँ है ना। तो अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज हमेशा कहां पर बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है सर, याद रखना, इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे। और कैसा बनता है, पॉइंट साइज का बनता है। ठीक है सर, मजा नहीं आ रहा था, जरी को दिख रहा है इमेज, किरकिरा मन हो गया सर, नहीं दिख रहा। अच्छा ओके, अब ऑब्जेक्ट को पास लेके आओ। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम करीब लेके आएंगे यहां पर, तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है तो इमेज थोड़ा सा बड़ा बन जाता है। ठीक है, उल्टा रियल इन्वर्टेड। और कहां पर बनता है, सेंटर ऑफ फोकस के बीच में। उसी प्रकार से अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज किधर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्योंकि दोनों का लोकेशन सेम हो गया है, तो बच्चा 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 देख रहा है, दोनों का लोकेशन सेम आ गया, तो बच्चा भी हो गया वो बाप के लेंथ के बराबर हो गया, यानी ऑब्जेक्ट के लेंथ के बराबर इमेज हो जाता है जब दोनों का लोकेशन सेम हो जाता है। ठीक है सर, फिर ऑब्जेक्ट को और आगे खसकाते हैं तो इमेज और बड़ा बन जाता है, पीछे जाता है तो। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, अब सोच ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बना था, तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, बस कहानी खत्म। ठीक है। कनकेव मिरर में एक केस ऐसा होता है, देख इसमें हर चीज में क्या बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है। बट एक केस में, लास्ट वाला केस में, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तो इमेज मिरर के पीछे बनता है, यानी एक्चुअल इमेज यहां पर नहीं कटता है। यहां पर कैसा इमेज बन जाता है बउआ, वर्चुअल इमेज बन जाता है। देख रहा है, और इसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत बड़ा बन जाता है। अच्छा सर, यानी ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में होगा तो इस केस में कनकेव मिरर में भी वर्चुअल इमेज बन जाता है एक केस में। और इमेज क्या होता है, साइज में बड़ा होता है। सर अगर मिरर से इमेजवा बड़ा बन रहा है और सीधा बनना तो हम काम कर सकते हैं जूम करे में। अरे जूम करके दिखा रहा है ना, तो जूम करे में काम कर सकते हैं। हाँ, तो जहां भी तेरे को जूम करने की काम आएगी वहां पर तू इसका यूज कर सकता है। अच्छा हाँ, ठीक है, आ रहा बात समझ में? अच्छा, इसके बाद सर कन्वेक्स मिरर का देख लो। कन्वेक्स मिरर में दो है। पहला, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पर ही बनेगा जैसे वहां पर बनता था। बट यहां पर बस ये है, यहां पर बस अंतर ये है, वहां रियल बनता था, वहां असली में कट करता था। यहां पर देख क्या दो रिफ्लेक्टेड असली में कट कर रहा है, नहीं सर, भावनाओं में कट करते हुए आ रही है। मिरर के पीछे बनना है ना भाई, असली में कट करेगा नहीं। ये वर्चुअल इमेज बनता है, और फोकस पे कट कर रहा है तो पॉइंट साइज का बनेगा, है ना। वहां पर रियल, यहाँ पर वर्चुअल। और अगर ऑब्जेक्ट मिरर के करीब आ गया, है ना, एक के तो केस है, या तो दूर या तो नजदीक बनेगा। फोकस पोल तो है नहीं साइड में, ये तो अंदर है। अब अंदर में ऑब्जेक्ट वक्त थोड़ी घुसा देगा, रहेगा तो ऑब्जेक्ट बाहर ही। तो एक या तो इन्फिनिटी पे रखो या तो मिरर के पास रखो। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को मिरर के पास रखेंगे तो इमेज कहां पर बनता है, फोकस और पोल के बीच में छोटा सा। अब देखो, अब आपको जरूरत पड़ सकता है, सोच सर मेरे को जरूरत पड़ सकता है सर बड़ा देखने का, कोई भी चीज को जूम करके देखना है, तो कौन सा मिरर यूज करें। सर प्लेन मिरर में तो सेम साइज का बना रहा था तो जूम नहीं करेगा। सर कन्वेक्स मिरर में साला एक या तो पॉइंट साइज का बना रहा है या तो छोटा साइज का बना रहा है। एक केस था सर जहां पर इमेज बड़ा बन रहा था, कनकेव मिरर में। तो जहां भी तेरे को बड़ा साइज का चीज देखने को मिले, कोई भी एप्लीकेशन मिल जाए, साला लगा दो। जैसे एग्जांपल, देख यहाँ पर, जैसे एग्जांपल देख, कनकेव मिरर, सेविंग मिरर। अब जैसे सेविंग करना होता है तो दाढ़ी को बड़ा करना है सर, बढ़िया से देखेंगे एकदम बढ़िया से ट्रिम करेंगे, तो जूम करके देखेंगे तो मजा आ जाएगा। तो तूने मिरर को, दाढ़ी और मिरर को नजदीक किया ऐसे, तो तेरा ऑब्जेक्ट मिरर के लिए फोकस और पोल के बीच में आ गया। तो तू ऑब्जेक्ट मिरर जो तेरा कनकेव मिरर है वो बहुत करीब आ गया। और जब तेरा कनकेव मिरर बहुत करीब आ गया, यानी तुम्हारा शकल ऑब्जेक्ट का काम करेगा और तुम ऐसे नजदीक से देखेगा, तो तुम्हारा शकल फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा कनकेव मिरर के, तो तेरा इमेज बहुत बड़ा बन जाएगा। अरे सर बहुत बड़ा दिख रहा है सर, बढ़िया से मजा आ रहा है सर एकदम ट्रिम करे में, है ना। ठीक है, यानी कि कनकेव मिरर का यूज कर सकते हैं जहां भी बड़ा चीज देखना है। जैसे कि डेंटिस्ट लोग क्या करता है, ऐसे करके, है ना, दांत के अंदर खोदड़ उदड़ है उसको बड़ा करके देखता है, क्योंकि इमेज बड़ा बन जाता है ना। हेडिंग लेफ्ट रिफ्लेक्टर, सोलर फर्नेस, है ना। कनकेव मिरर क्या करता है बउआ, एक चीज और देखो, कनकेव मिरर क्या कर रहा था, देखो ध्यान से, कनकेव मिरर क्या कर रहा था, लाइट को कन्वर्ज कर रहा था। देखना, इन्फिनिटी से लाइट आ रहा था, उस टकरा के फोकस पे कर रहा था, कन्वर्ज कर रहा था। याद रखना, कनकेव मिरर क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज कर देता है। क्या कर देता है, यहां पर लिख देते हैं, है ना। कनकेव मिरर क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज कर देता है, या क्या करता है, कन्वर्ज। ठीक है सर। और
कन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्ज फैला देता है। क्या करता है लाइट को, क्योंकि पैरेलल आया ऐसे चला जाएगा, इसमें आएगा छुचुक कुचुक कुचुक ऐसे कटेगा। ओके, अब यहां पर ध्यान से देख, अब यहां पर ध्यान से देख, अब इसका मजा आएगा। अब देख, तो सोलर फर्नेस में क्या होता है, जैसे हम मेरे को खाना बनाना है, ठीक है सर, मेरे को खाना बनाना है, तो तेरे को खाना बनाना है, पकाना है खाना को, ठीक है सर। तो सूर्य का लाइट तो ऐसे भी पड़ रहा था, खाना पकेगा नहीं, उसको लाइट, उसको एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, बहुत ज्यादा हीट चाहिए, बहुत ज्यादा लाइट चाहिए खाना बनाने के लिए। तो नॉर्मल लाइट पड़ेगा तो खाना तो बनेगा नहीं, है ना। तो तू क्या करेगा, कनकेव मिरर लगा देगा। कनकेव मिरर क्या करता है सर, लाइट को कन्वर्ज कर देता है। क्या कर देता बउआ, कन्वर्ज कर देता है ना। ये मिरर है तो पैरेलल लाइट आएगा, और पैरेलल का सेटिंग फोकस के साथ, तो पूरा का पूरा लाइट फोकस पे आके टकराएगा, फोकस पे आके टकराएगा, फोकस पे। अब सोच, कनकेव मिरर पूरा सनलाइट को एक जगह पर लाके रख देगा, तो सोच क्या होगा, सारा लाइट रेज एक पॉइंट पर आ जाएगा, तो वहां पर क्या लाइट का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, हाँ है ना। तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, हाँ है ना। समझ में आ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ा, जलना स्टार्ट, गर्म होना स्टार्ट, ओके सर, है ना। रियर व्यू मिरर, अब देख कन्वेक्स मिरर क्या करता था, तो कन्वेक्स मिरर तेरे को पता है कैसा होता है, हाँ सर कन्वेक्स मिरर मेरे को पता है ऐसा होता है, ये तेरा क्या होगा, कन्वेक्स मिरर। अब देख, देखो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, क्योंकि इसका अपर्चर ज्यादा है, ये ज्यादा फैला हुआ है, तो तुम्हारी एक कहीं भी कोना में कहीं भी छुपी हुई रहेगी तो दिख जाएगी, क्योंकि यहां से लाइट ऐसे आएगा, यहां आएगा, तो इसमें बहुत बड़ा रेंज तक का इमेज बनेगा। बट प्लेन मिरर में ये चीजें नहीं होता था, क्योंकि मान लो एक तुम्हारी एक्स यहां पर छुपी हुई है, तो यहां से लाइट ऐसे जाएगा, नहीं बन पाएगा। लेकिन इसका ये ऐसे मुड़ा हुआ है, तो ये रेंज बहुत ज्यादा कैप्चर करता है, तो रेंज रेंज बहुत ज्यादा कैप्चर करता है कौन, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर वहां पर यूज करते हैं जहां पर रेंज ज्यादा देखना है ना। जैसे कि तेरे को मॉल में लगाना है ना, समझ में आ रहा। कोई कोई देखता होगा टेम्पुआ के अंदर लगा देता है, कोई बस के अंदर लगा देता है, बात समझ में आ रहा है, हाँ सर, है ना। तो सिक्योरिटी मिरर के लिए, रियर व्यू मिरर के लिए, है ना। अब देख, कार के बगल में रियर व्यू मिरर होता है, उसमें भी यूज करते हैं। वो क्या करता है, वाइड एरिया तक का पीछे रोड का दिखा देता है ना। स्ट्रीट में लाइट्स में यूज करते हैं। और देखो, स्ट्रीट लाइट में क्यों यूज करते हैं, तो अभी मैंने बोला था कन्वेक्स मिरर लाइट को फैला देता है ना। तो स्ट्रीट लाइट में बल्ब लगाएंगे तो लाइट क्या फैला देगा, तो ज्यादा एरिया तक लाइट जाएगा, इसीलिए यूज करते हैं। और मॉल में, है ना, ताकि वाइडर एरिया यूज करें, ठीक है सर। उसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, उसको हम देख लेते हैं, यहां पर ध्यान से देखना, है ना। मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन देख लो, ठीक है सर। देखो, ये जो पोल है इसको ओरिजिन मान लो, ठीक है सर। अब पोल के पीछे जो है, देख तू पढ़ा है एक्स एक्सिस बाय एक्सिस, हाँ सर। तो एक्स एक्सिस और बाय एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के इधर क्या होता है सर, तो इधर पॉजिटिव होता है, पीछे निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, बस वही चीज यहां पर है, हाँ ना। अब देखो, ध्यान से देखना यहाँ पर, हाँ सर बताओ जरा। देखो, मान लो कि एक ये मिरर है, ठीक है सर, एक मिरर है, हाँ ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है सर, प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान से देखना। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है सर, और इसका इमेज पीछे बन गया, ठीक है सर। ऑब्जेक्ट मान लो कि 10 मीटर की दूरी पर है, और इमेज मान लो कि 5 मीटर की दूरी पर है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, अब मान लो कि बंदा का हाइट जो है ये 10 मीटर है, और इस बंदी का हाइट जो है, मान लो इसका जो इमेज बना वो मान लो कि 8 मीटर का है, ठीक है सर। ध्यान से देखना, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से देखना। सबसे पहला चीज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इमेज डिस्टेंस को भी से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूरी पर है, और भी का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, यानी इमेज मिरर से कितना दूरी पर है, ठीक है सर। ऑब्जेक्ट मिरर से 10 मीटर पीछे है, और देख, इस पॉइंट से राइट साइड पॉजिटिव, पॉइंट से पीछे निगेटिव, पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव, पॉइंट के नीचे निगेटिव। याद करो, अरे एक्स एक्सिस के इधर पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस के इधर पीछे निगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। चल देख, ऑब्जेक्ट क्या है सर, तो यहां से सर पीछे है, तो पीछे है तो 10 मीटर पीछे, तो -10 ले लेंगे। सर इमेज पीछे इधर बना सर, इधर बना सर, तो इधर पॉजिटिव, पीछे निगेटिव, तो इधर हो जाएगा सर जी +5, हाँ है ना। अच्छा, अब इसके बाद मान लो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज की बात करें, तो सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 10, सर ऑब्जेक्टवा है एक्सिसवा के ऊपर, तो ऊपर लेते हैं पॉजिटिव, तो हो जाएगा +10, और हाइट ऑफ इमेज सर एक्सिस के ऊपर है तो +8। अगर इमेज मान ले कि नीचे बनता तो क्या होता, तो अगर नीचे बनता 6 मीटर का, तो एक्सिस के नीचे है, तो हाइट ऑफ इमेज -6 ले लेते, कहानी खत्म। ये होता है आपका साइन कन्वेंशन। और ये चीजें आप याद रखेगा, ये चीजें दिमाग में फिट रखेगा। क्यों, क्यों फिट रखना है, क्योंकि मिरर फॉर्मूला जैसे आपको दे देगा क्वेश्चन में, ऑब्जेक्ट 10 मीटर की दूरी पर है, फोकल लेंथ इतना है, तो बता इमेज कितना होगा, ठीक है। तो उस केस में हम साइन देना नहीं भूलना, ठीक है सर। अब सुनो, उसके बाद होता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है बउआ,
कि फोकस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में रिलेशन देता है। तो याद रखना 1 बटा फोकल लेंथ बराबर होता है 1 बाई v प्लस 1 बाई यू। v का मतलब हुआ इमेज डिस्टेंस, u का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f का मतलब हुआ फोकल लेंथ। दो चीज आपको दे देगा, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, वैल्यू के निगेटिव और पॉजिटिव देकर बढ़िया से साइन देकर, है ना, ऑब्जेक्ट पीछे है तो निगेटिव ले लेना, है ना। और एक बात और याद रखना है यहाँ पर, एक बात क्या याद रखना है सर, एक बात और क्या याद रखना है सर, एक बात और क्या याद रखना है सर, ध्यान से सुनना, है ना। एक बात और याद रखना कि देख, कनकेव मिरर हमेशा ऐसे बनाना, ठीक है सर, और कन्वेक्स मिरर हमेशा इधर बनाना, ठीक है सर। दो बातें हमेशा याद रखना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। पहला क्या, पहला क्या कि कनकेव मिरर के लिए क्या फोकस पीछे हो जाएगा, हाँ सर, और इस कन्वेक्स मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए फोकस किधर हो जाएगा सर, राइट साइड हो जाएगा। कन्वेक्स मिरर के लिए फोकस राइट साइड है और इसके लिए पीछे है, तो इसके लिए क्योंकि फोकस पीछे है तो इसके लिए फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव। किसके लिए, कनकेव के लिए। और कन्वेक्स के लिए क्या होगा, तो कन्वेक्स मिरर के लिए फोकस इधर है तो फोकस हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि फोकल लेंथ हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा हमेशा, ठीक है सर। उसके बाद दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमेशा राइट इधर रखना, लेफ्ट साइड रखना। किधर रखना, अरे मिरर के आगे रखेगा ना भाई, मिररवा के घुसा के अंदर रख देगा, देखेगा सकलिया तो मिरर के आगे ना देखेगा, हाँ सर, तो देखेंगे तो ऐसे ही देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट तो तुम ये नहीं रखोगे, हाँ, तो ऑब्जेक्ट इधर जब तुम रखोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्योंकि पीछे है, इधर पॉजिटिव पीछे निगेटिव, तो ये निगेटिव हो जाएगा। इसमें भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रखोगे, एक्सिस के उधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निगेटिव, हाँ ना। बाकी सॉल्व करोगे अपने आप इमेज निकल के आ जाएगा, ठीक है सर। अब यहां पर आ जाओ, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन ये बताता है कि इमेज तेरा कितना गुना बढ़िया बना, ठीक है सर। जैसे कि मान ले कि तुम्हारा हाइट है मान लो कि 10 मीटर, ठीक है सर, तुम्हारा हाइट कितना है सर, 10 मीटर है, ओके सर, मेरा हाइट 10 मीटर है ना 6 फीट मान ले, ठीक है 6 फीट, तो तेरा इमेज मान लो प्लेन मिरर में कितना मिला, 6 फीट का मिला, हाँ है ना, हाँ सर, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बउआ। मान लो कि तेरे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है सर, तो तेरे को पता है कि अगर तेरा ऑब्जेक्ट का हाइट मान लो कि 6 फीट है, तेरा हाइट है 6 फीट, तो तेरा इमेज का भी हाइट कितना हो जाएगा, 6 फीट, क्योंकि मैंने भी बताया था कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज जो होता है प्लेन मिरर में बराबर होता है। तो अगर मैं पूछूंगा कि मैग्निफिकेशन कितना हुआ, तो सर जितना हाइट का मैं हूं उतना हाइट का ये हुआ, तो मैग्निफिकेशन हुआ ही कहां, नहीं हुआ सर, है ना। अगर मान लो कल को तेरा हाइट 12 फीट हो जाता है तो मैग्निफिकेशन दो गुना हो गया, 6 से 12 दुगना हो गया सर। तो मैग्निफिकेशन बराबर होता है बाबू हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कहानी खत्म। और दूसरा फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का माइनस भी बटा यू, ठीक है। अगर मान ले कि हाइट और हाइट दे दिया, हाइट के साथ खेलना है तो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पर माइनस साइन नहीं आएगा। बट बट अगर दूरी के साथ खेलना, जैसे दे देगा ऑब्जेक्ट का दूरी मिरर से है u दे दिया और इमेज का दूरी मिरर से दे दिया v दे दिया, पूछेगा मैग्निफिकेशन तो माइनस लगा देना, ठीक है। तो अगर मैं मिरर की बात करूं प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन +1 होता है। कितना होता है बउआ प्लेन मिरर के लिए, तो प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन +1 होता है। सर कैसे +1 होता है, देख बउआ, हाइट ऑफ इमेज 6 फीट है और ऑब्जेक्ट 6 फीट और इमेज भी 6 फीट, तो इमेज एक्स देख, इमेज बा किधर बना, तो एक्सिस बा के ऊपर बना, देख वर्चुअल इमेज हमेशा ऊपर बनेगा और रियल इमेज उल्टा होता है तो वो नीचे बनेगा, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज ऊपर बन रहा है सर, तो +6 फीट हो जाएगा, ऊपर है +6 फीट। और सर ऑब्जेक्ट भी तो ऊपर ही रखेंगे ना, ऑब्जेक्ट भी तो सीधा है, तो हो जाएगा +6, कटिंग कटिंग +1 आ जाएगा। अगर तू दूरी के साथ खेलता है तो दूरी के साथ खेल, मान ले ये दूरी x है, तो अगर x दूरी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कितना दूरी पर बनेगा, x दूरी पर बनेगा, तो लगाओ सर माइनस इमेज, तो इमेज बना इधर, तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा मिरर से इधर है, तो +x की माइनस है, तो इधर पॉजिटिव पीछे निगेटिव, तो इधर हो जाएगा +x, तो यहां पर हो जाएगा +1, अरे अबे +x। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सर मिरर के पीछे है, तो नीचे है तो क्या हो जाएगा प्लस की माइनस सर -x हो जाएगा, तो -x, कटिंग कटिंग +1 आबिंग, हाँ है ना, ठीक है ना। और सर रियल इमेज के लिए क्या होगा, रियल इमेज के लिए क्या होगा, रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, अरे भाई रियल इमेज देख, ऑब्जेक्ट ऊपर बन हमेशा रखना है सर, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है तो नीचे बनेगा, हाँ सर, तो इसका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ ना। तो हाइट ऑफ इमेज तो एक्सिस के ऊपर है, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और हाइट ऑफ सॉरी सॉरी हाइट ऑफ इमेज तो एक्सिस के नीचे है, ये तो निगेटिव हो जाएगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सिस के ऊपर है, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन तो निगेटिव आ जाएगा। यानी रियल इमेज का रियल इमेज का मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है क्योंकि वो उल्टा बनता है, और वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि वो सीधा बनता है। बात समझ में आ रहा है। और वर्चुअल इमेज का क्या हो जाएगा बाबू, है ना,
मैं बता रहा हूँ पूरा एक-एक लाइन को मैंने डिस्कशन कर दिया है, पूरा एक-एक चीज़ मैं समझा दिया हूँ, है ना? तो मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, है ना? आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो कमेंट कर देना कि सर मज़ा आ गया, लास्ट में एकदम मज़ा आना चाहिए, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और बोल देना कि सर इसी तरीके से और भी लेक्चर बना दो, ठीक है? तो पढ़ते रहो और फोड़ते रहो एग्ज़ाम में। बाय-बाय।